हर एक इनकम अर्निंग पर्सन को इनकम टैक्स स्लैब रेट का पता होना जरूरी है और हर साल इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में चेंजेस आते हैं। तो ऐसे ही फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भी नई इनकम टैक्स स्लैब रेट आ चुकी है। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी, पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इनकम टैक्स स्लैब रेट लास्ट ईयर के साथ। तो मेरी इस वीडियो में आपको 2 साल की स्लैब रेट्स पता चल जाएंगी। कौन से फाइनेंशियल ईयर की? फाइनेंशियल ईयर 22-23 और फाइनेंशियल ईयर 23-24। फाइनेंशियल ईयर 2021 के बाद से 2 इनकम टैक्स रिजीम अवेलेबल है, ओल्ड एंड न्यू। तो सबसे पहले तो यही डिफरेंशिएट करना होता है आपके लिए कौन सा रिजीम अच्छा है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैंने इंक्लूड कर दिया है इनकम टैक्स कैलकुलेटर, जो विद इन अ मिनट आपको बता देगा आपके लिए कौन सा रिजीम रहेगा बेस्ट, ताकि आपका टैक्स सेव हो सके। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे न्यू इनकम टैक्स रिजीम, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम और नए इनकम टैक्स रिजीम में कौन सी डिडक्शन अलाउड है और कौन सी नहीं। रिबेट की डिस्कशन करेंगे हम, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सरचार्ज एंड मैनी मोर। इसीलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो सके। और टैक्स कैलकुलेटर भी इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें, और इंपॉर्टेंट लगे तो ये वीडियो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड ट्विटर पे। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studybuddy.com। यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं, इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। तो चलिए, किसी भी इनकम टैक्स स्लैब को जानने से पहले फाइनेंशियल ईयर पे ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 23-24, जिसका असेसमेंट ईयर है 24-25। साथ ही आपको फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23 के स्लैब्स भी इसके साथ क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम कंपैरिजन भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगी नए रिजीम की। 2 रिजीम है हमारे पास, न्यू एंड ओल्ड। तो नए रिजीम में जो आपके लिए स्लैब्स हैं अब चेंज हो गई हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 से। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो स्लैब्स थी वो यहाँ लिखी है, 23-24 की यहाँ पर लिखी है। और नया रिजीम अब इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 से इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए तो पहले भी था और अब भी है, साथ ही एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए भी अवेलेबल करा दिया गया है। अब नया चेंज क्या है इस स्लैब में? 3 लाख की इनकम एग्जाम्प्ट कर दी गई है। पहले कितनी इनकम एग्जाम्प्ट थी? 2,50,000, यानी अब 3 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स देना आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 से। फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक 2.5 लाख थी। और नया रिजीम इनकम टैक्स स्लैब में फॉर सीनियर सिटीजन एंड अदर देन सीनियर सिटीजन कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं करता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बजट 23 के बाद से नए स्लैब रेट को डिफॉल्ट ऑप्शन बना दिया गया है, यानी कि जब भी आप आईटीआर भरने बैठोगे ना, तो आईटीआर में आपका जो टैक्स है वो नए रिजीम से कैलकुलेट होगा। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको वहां पे ऑप्शन सिलेक्ट करनी होगी। क्लियर हो गया? अब डिस्कस करते हैं नया स्लैब रेट 23-24 वाला। 3 लाख तक की इनकम पे टैक्स कितना? 0। 3 लाख से ऊपर इनकम होती है आपकी, बट अगर आपकी इनकम 6 लाख तक होगी तो आप पर टैक्स लगेगा 5% का। ये कैसे निकलेगा? 3 से 6 लाख में डिफरेंस कितना है? 3 लाख। इसका 5% कितना बनता है? 15,000। साथ ही जब भी हम टैक्सेशन को कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर का जो टैक्स होता है वो ऐड हो जाता है। तो इसमें तो 0 है, ऊपर ऐड करो या ना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए 6 लाख तक की इनकम पे, 6 लाख पे पूरे, जिसके एग्जैक्ट 6 लाख इनकम है, 15,000 टैक्स लगेगा। अब आप कहोगे कि मैम हमने तो सुना था 7 लाख तक की इनकम पे 0 टैक्स है। बिल्कुल सही सुना है आपने। उसके लिए थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि वो आपको क्लियर होगा रिबेट के साथ, वो भी कवर है इसमें वीडियो में आगे। ठीक है, तो अभी आपको टैक्सेशन समझना है। स्लैब रेट ये बोलती है, रिबेट मिलने से टैक्स 0 हो जाएगा आगे। तो अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख है, मान लीजिए कोई इनकम है, पर्सन है जिसकी इनकम है 5 लाख, तो उसका टैक्स कितना निकलेगा? 3 लाख तक की इनकम पे तो 0 है, 3 से 5 लाख पे 5%, यानी कि 2 लाख पे आपको 5% निकालना होगा, 10,000 रुपए। और फिर आगे 87A की रिबेट मिल जाएगी उसको, क्योंकि उसकी इनकम 7 लाख से कम है, तो ये टैक्स भी 0 हो जाएगा। वो भी हम आगे रिबेट के साथ डिटेल में समझेंगे। देन है 6 लाख टू 9 लाख, टैक्स है हमारा 10%। तो 6 से 9 के बीच में डिफरेंस कितना? 3 लाख का। 3 लाख पे 10% कितना आएगा? 30,000। साथ ही जो ऊपर टैक्स बना था जितना भी, वो भी ऐड हो जाएगा। तो 30 + 15 45,000 का टैक्स बनेगा 9 लाख तक की इनकम में।
देन 9 से 12 की इनकम होते ही आप ब्रैकेट में चले जाओगे 15 लाख की। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3 लाख का। 3 लाख का 15% 45,000 और ऊपर कितना टैक्स बन गया था यहाँ तक 45,000, वो भी ऐड हो जाएगा। यानी 12 लाख तक की इनकम पे एग्जैक्ट 12 लाख तक की इनकम पे 90,000 का टैक्स है। 12 से 15 लाख 3 लाख का गैप 20%, ये बना 60,000 और ऊपर के 90,000 ऐड हो जाएंगे तो 1,50,000 तक का टैक्स देना पड़ेगा। और 15 लाख से भी जिसकी इनकम ज्यादा होगी तो वो सीधे ही 30% ब्रैकेट में चला जाएगा। लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर यहाँ पर 2,50,000 का गैप था हर जगह पे और यहाँ पे 5% का गैप था। इस बार 3-3 लाख का गैप है और 5% का तो है, पर 25% वाली स्लैब बीच में से खत्म कर दी गई है। यहाँ पे तो कंटिन्यूएशन में है 5, 10, 15, 20, 25, 30, अब की बार इसे खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ भी मैंने ये टैक्स कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। अब आप खुद कैलकुलेट करके देखना, आपको टैक्स कैलकुलेट करना आ जाएगा। साथ ही टैक्स पर एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एप्लीकेबल होता है विच इज 4%। यानी मान लीजिए आपका टैक्स बनता है 50,000 तो गवर्नमेंट आपसे इस पर 4% का एजुकेशन सेस भी लेगी जो बनेगा 2,000 रुपीज। तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा 52,000 रुपीज का। क्लियर हो गया आपको? टैक्स कैलकुलेशन भी आपने समझ ली और आपको इनकम टैक्स स्लैब रेट भी समझ आ गया। ये जो पूरी स्लाइड आपको स्क्रीन पे दिख रही है, बहुत से पर्सन हमसे ये स्लाइड मांगेंगे तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, मोबाइल आपके हाथ में है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, टेलीग्राम सर्च करिए, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां अपनी सिंपल सी नाम वगैरह डाल के प्रोफाइल बनाइए और बस टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करिए सीए गुरुजी, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करो क्योंकि मैं ये स्लाइड तो शेयर कर ही रही हूँ, साथ ही आपके साथ जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर शेयर करूंगी जिससे 1 ही मिनट में आपका टैक्स कैलकुलेट होना है, वो भी आप वहीं से डाउनलोड कर पाओगे। चलिए अब बढ़ते हैं। अब ये इनकम टैक्स रिजीम, जो नया इनकम टैक्स रिजीम है ना, ये कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है। इसने आपकी इनकम तो बहुत सारी एग्जाम्प्ट कर दी, टैक्स का रेट भी बहुत सारा कम कर दिया। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है ओल्ड रिजीम का, उस पर मैं आगे बढ़ूंगी, पर ये सेक्शन ना आपके लिए कुछ डिडक्शंस, एग्जाम्पशंस एंड अलाउंसेस अवेलेबल नहीं कराता है। ठीक है, इट इज रिलेवेंट टू नोट दैट न्यू रिजीम शैल बी द डिफॉल्ट रिजीम, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। देन और एक बार ये ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर लेते हो नए रिजीम की तो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ तो हर साल इसे स्विच कर सकते हैं। ये मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, मैंने यहाँ कवर कर दिया। क्या स्विचिंग अवेलेबल है नए से ओल्ड में, ओल्ड से न्यू में हर साल? तो जो पर्सन इंडिविजुअल एचयूएफ ऐसे हैं जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है वो स्विच कर सकते हैं हर साल, कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसकी बिजनेस इनकम है, अगर उसने एक बार इस रिजीम को ऑप्ट करा है तो वो एक ही बार फिर उसे चेंज कर पाएगा, वंस इन अ लाइफ टाइम। अगर उसके बाद नहीं कर पाएगा, उसके बाद कब कर पाएगा? अगर वो बिजनेस ही बंद कर दे। क्लियर हो गया आपको? तो यही सब बातें मैंने यहाँ पे लिखी है। Then person availing concessional rate will not allowed to claim any exemption, deduction or allowances or perquisite by whatever name called, or this option to be exercised along with the return of income to be furnished under section 139(1) of the act। तो बहुत ही बेसिक बातें हैं, बट आप लोग मुझसे पूछते हो तो मैंने यहाँ कवर कर रखी है। अब नए रिजीम में मैंने कहा आपको कोई डिडक्शन, अलाउंसेस, एग्जाम्पशंस नहीं मिलते, बट कुछ पर्टिकुलर ये 4 कैटेगरीज की डिडक्शन है जो आपको अलाउ करी जाती है। एक तो है डिडक्शन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 80CCD। 80CCD 2 की डिडक्शन अलाउ है, यानी जो आपका एम्प्लॉयर है, जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयर पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है, उसकी डिडक्शन मिलती है 80CCD 2 में। वो नए रिजीम में भी अवेलेबल है, ओल्ड में तो है ही, ओल्ड में तो सारी डिडक्शन, एग्जाम्पशन एंड अलाउंसेस अवेलेबल है, नए रिजीम में ये भी अवेलेबल है। एंड 80JJAA की ये न्यू एम्प्लॉयमेंट की डिडक्शन है, ये भी अवेलेबल है। और इस बार से बजट 2023 से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी या पेंशन पे मिलती है 50,000 की, वो नए रिजीम में भी अलाउ कर दी गई है। 2023 से करी गई है, 23-24 फाइनेंशियल ईयर से, यानी 2022-23 में ये अलाउड नहीं है। मतलब 22-23 में ये अलाउड है, ये तो 22-23 में भी थी, 23-24 में भी है, ये सिर्फ अभी 23-24 के लिए आई है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अलाउ हुई है। ऐसे ही फैमिली पेंशन पे एक डिडक्शन मिलती है सेक्शन 57 की 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर, वो भी अब इस बार से 23-24 फाइनेंशियल ईयर से अलाउ कर दी गई है नए रिजीम में। एंड एक नया कॉर्पस फंड, अग्निवीर कॉर्पस फंड गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि ये अग्निवीर जो स्कीम थी ना,
ये गवर्नमेंट लेकर ही नवंबर में आई थी, नवंबर 2022 में। उसी टाइम पे शायद ये फंड स्टार्ट करा होगा गवर्नमेंट ने, तो ये इसकी डिडक्शन गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल कर दी है और ये मिलेगा अंडर सेक्शन 80CCH सबसेक्शन 2। जिनका भी अग्निवीर कॉर्पस फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा उसकी डिडक्शन नए रिजीम में भी अलाउड है। समझ लिया आपने कौन सी डिडक्शन अलाउड है? बहुत ज्यादा क्वेरी आती है बार बार। अब मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि सिर्फ ये डिडक्शन अलाउड है, फिर भी मैंने कुछ एग्जाम्पशन अलाउंसेस एंड डिडक्शंस को आगे की स्लाइड्स में कवर करा है जो नहीं मिलती नए रिजीम में, क्योंकि बार बार ना फिर नीचे क्वेरी आने लग जाती है कमेंट सेक्शन में। तो वो भी जान लीजिए कौन से इसमें अलाउड नहीं है, जो जर्नली आप लोग जिसका नाम जानते हो। लीव ट्रेवल कंसेशन, HRA की डिडक्शन इसमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जो हमारे अलाउंसेस है सेक्शन 10(14) के, MP MLA के अलाउंसेस, इनकम ऑफ माइनर, अलाउंसेस फॉर इनकम ऑफ माइनर एज पर क्लोज 32 ऑफ सेक्शन 10, SCZ की एग्जाम्पशन, डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स। सेक्शन 16 में 3 डिडक्शंस होती है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 23-24 फाइनेंशियल ईयर से अलाउ कर दी गई है, पर ये दोनों अभी भी डिसअलाउ है। इंटरेस्ट जो आपकी हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है आपका, वो सेक्शन 24 वाला बिल्कुल इसमें डिसअलाउड है। ये सबसे ज्यादा मेरे पास बेसिक क्वेश्चन आते हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन डिडक्शन अंडर दीज सेक्शंस, वेरियस डिडक्शन फॉर डोनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स, ये वाले सेक्शन 57(2)(a) और देन हमारी चैप्टर 6(a) की सारी डिडक्शन 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, 80G एक्सेट्रा सारी डिसअलाउड है। सिर्फ 80CCD2 अलाउड है और अब नया आ गया 80CCH अग्निवीर कॉर्पस फंड वाला। क्लियर हो गया आपको? नया रिजीम आपको क्लियर हो गया। चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द ओल्ड रिजीम। तो ओल्ड रिजीम आपको पता है डिफरेंशिएट करता है नॉर्मल पर्सन में, मोर देन 60 ईयर्स की एज एंड मोर देन 80 ईयर्स। जिनकी एज 60 से ज्यादा है पर 80 तक है वो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। अबव 80 ईयर्स वाले पर्सन सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। और इसके बाद जो है वो है अदर देन सीनियर सिटीजन, इंडिविजुअल, HF, AOP, BOI, AJP, NR, इनके लिए ये वाली टैक्स रेट है। ओल्ड रिजीम में वही है सेम दोनों फाइनेंशियल ईयर के लिए, चाहे 23-24 के लिए हम कहें या 22-23 के लिए, बिल्कुल सेम रेट है। यहाँ पे नॉर्मल पर्सन के केस में 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 to 5 लाख आपका टैक्स स्लैब आ जाएगा 5%। आपको खुद टैक्स कैलकुलेट करके देखना है, अब एक बार आपको इजिली आ जाएगा। 5 से 10 लाख 20%, 10% का ब्रैकेट बीच से गायब है। अबव 10 लाख 30%। सीनियर सिटीजन के लिए बस एग्जाम्पशन चेंज है, 3 लाख की है यहाँ पर 60 से 80 साल की एज के केस में, और 80 ईयर्स तक की एज के केस में सीधे 5 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स है। आगे वही स्लैब रेट अवेलेबल है और 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यहाँ भी एप्लीकेबल है। नाउ मूविंग ऑन टू द रिबेट। तो आपने जो बजट में सुना कि 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, बिल्कुल सही सुना है। बट वो कैसे बनेगा? जब आपको रिबेट मिलेगी सेक्शन 87A। सेक्शन 87A रिबेट देता है, एक तो किसे देता है? सिर्फ नोट करिए, सिर्फ इंडिविजुअल को, सिर्फ इंडिविजुअल को लिख लीजिए, सिर्फ इंडिविजुअल को, यानी जो आगे की कैटेगरीज हमने डिस्कस करी, HUF, AOP, BOI एंड AJP, इनको ये नहीं मिलेगी रिबेट। साथ ही नॉन रेजिडेंट को भी ये रिबेट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये लिख लो, बहुत कंफ्यूज आप खुद भी रहते हो और दूसरे भी आपको कंफ्यूज करते हैं। तो ये स्पेसिफिकली रिबेट के सेक्शन में लिखा है 87A में, दिस इज अवेलेबल ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल, दिस इज नॉट फॉर द नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल और एनी अदर पर्सन। तो अब रिबेट के भी 2 पार्ट हो गए हैं, नंबर 1 फॉर द ओल्ड रिजीम, नंबर 2 फॉर द न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में 5 लाख तक की इनकम पे जितना भी आपका टैक्स बनता है वो सारा ये रिबेट जीरो कर देती है। जितना भी टैक्स बनेगा 5 लाख पे वो बनता है 12,500, कैलकुलेट करके देखना। ये रिबेट आपको मिलते ही यहाँ पे आपका टैक्स हो जाएगा जीरो, यानी एक बार तो टैक्स कैलकुलेट करा जाता है, फिर उसमें से माइनस कर दी जाती है रिबेट अंडर सेक्शन 87A की, और फिर आपका टैक्स हो जाता है जीरो। और नए रिजीम में 7 लाख की इनकम पे जितना भी टैक्स बनेगा वो बनेगा 25,000। इसमें से आपको मिल जाएगी रिबेट अंडर सेक्शन 87A 25,000 की ही, और आपका टैक्स हो जाएगा नील। हमेशा 7 लाख से कम इनकम है, मान लो इस केस में इनकम होती 5 लाख, तो इस 5 लाख पे जितना टैक्स बनता उतनी ही रिबेट मिलती। ऐसा नहीं है कि पूरे 25,000 की रिबेट देके आप गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम करोगे, नहीं, जितना टैक्स है उतने की ही रिबेट मिलेगी, बट मैक्सिमम इतनी। नए रिजीम में
और इतनी ऑल रिजीम में मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये रिबेट अलाउड नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, इस पे स्पेशल रेट्स एप्लीकेबल है। ये एचयूएफ के लिए भी अवेलेबल है, नॉन रेजिडेंट के लिए अवेलेबल नहीं है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, कैजुअल इनकम वगैरह पे ये रिबेट अवेलेबल होती है। तो बहुत ही बेसिक सी है चीजें, बट क्लियर होना आपको जरूरी है। नाउ मूविंग ऑन टू द सरचार्ज। तो जो पर्सन हायर इनकम अर्न करते हैं उनको भी रिलीफ मिला है बजट में। सरचार्ज का जो ये लास्ट रेट है ना 25% वाला, पहले यहाँ 37% था, अब ये कर दिया गया है 2 करोड़ से अबव पे 25% डायरेक्टली, यानी पहले 5 करोड़ से अबव होते ही 37% का सरचार्ज था, अब उसे 25% कर दिया गया है। बस यही चेंज करा गया है सरचार्ज में, और ये तो हायर इनकम अर्निंग पर्संस के लिए एप्लीकेबल हुआ, क्योंकि सरचार्ज लगता ही उन पर है जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है। 50 लाख से कम की इनकम पे सरचार्ज नहीं लगता। सरचार्ज किस पे लगता है? जो आपका इनकम टैक्स निकलता है उस पर। क्लियर हो गया आपको? स्क्रीन पे मैंने ओपन करा है इनकम टैक्स कैलकुलेटर, ये हमने बनाया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। यहाँ पे जो ग्रीन सेल्स है ना, इनमें बस आपको अपनी डिटेल डालनी है। ठीक है, यहाँ पे अपनी पहले डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देती हूँ एक, वो आपकी एज भी कैलकुलेट कर देगा अपने आप। देन आपने यहाँ पर अपनी पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, हर तरह की ऑप्शन है यहाँ पे 5 हमारे जो हेड होते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी की, यहाँ पे डिटेल्स डालनी है आपको। ब्रेकअप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की यहाँ पे, बिजनेस इनकम अपनी यहाँ डालिए, कंसोलिडेट कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। तो मान लीजिए राम है, राम की सैलरी है 10 लाख। इसमें एचआरए की भी कैलकुलेशन करानी हो तो आपको पहले सिटी बतानी पड़ेगी, मेट्रो है या नॉन मेट्रो। मान लो राम मेट्रो सिटी में रहता है और वहां पे रेंट पे करता है 15,000 रुपए महीना, और उसका जो एचआरए है वो है 2 लाख रुपए पूरे साल का। अदर अलाउंसेस है उसके 1 लाख। बोनस नहीं मिला उसे, कोई एरियर नहीं मिला, प्रोफेशनल टैक्स नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर, यानी कई बार सैलरीड पर्सन ईयर के बीच में ही जॉब स्विच कर लेते हैं। मान लीजिए राम ने भी जॉब स्विच करी थी, एक ही महीने में जॉब चेंज कर ली थी, वहां पे उसकी सैलरी थी 2 लाख रुपए, ये भी हमने डाल दी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसकी कोई नहीं है, बिजनेस की इनकम उसकी नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है उसकी 50,000। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डिटेल डाल दी हमने। अब हम डालते हैं, इसने कुछ सेविंग्स भी कर रखी है, जैसे इसका एम्प्लॉयर इसका पीएफ भी काटता है और इसके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये ट्यूशन फीस भी भरता है, तो 1 लाख की इसकी एटीसी में डिडक्शन बन रही है। ये ऐसी डिडक्शन बन रही है जो कि आपको पैसे खर्चने ही पड़ेंगे, इसलिए एटीसी में उसकी डिडक्शन मिलेगी। साथ ही कोरोना के बाद से राम ने मेडिक्लेम भी करा लिया था, जिसका वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरता है 20,000 रुपए अपनी फैमिली के लिए। और इसमें जो 50,000 की अदर सोर्सेज की इनकम है ना, इसमें से इसकी इनकम थी बैंक इंटरेस्ट की, वो उसका इंटरेस्ट था 9,000 रुपए का, तो एटीटीटीए में 10,000 की अलाउड है। तो यहाँ पे जैसे आप अपनी सारी डिटेल्स डालोगे ना, देखिए नीचे आपकी कंप्यूटेशन रेडी हो गई। यहाँ पे राम की पहले इनकम आ गई, इनकम फ्रॉम सैलरी 10 लाख, हाउस रेंट अलाउंस आ गया, अदर आ गया, ठीक है, और लेस हो गया फिर उसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन। होंगे कि यहाँ पे एचआरए कैलकुलेट ही नहीं हुआ है, यहाँ पे गलती से मैंने मंथली रेंट डाल दिया है, ये पूरे साल का डलेगा। तो मान लीजिए पूरे साल में राम ने 2,50,000 का रेंट पे करा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए इनका एचआरए की एग्जाम्पशन भी खुद ही कैलकुलेट हो गई है। ये एग्जाम्पशंस हो गई, ये इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई, तो इनकम फ्रॉम सैलरी और साथ ही देन इनकी अदर एम्प्लॉयर की भी सैलरी थी, तो 13 लाख की आ गई। देन नीचे जो इनका अदर इनकम था वो आ गया, टोटल इनकम निकल आई और उस पे डिडक्शंस आगे आ गई, ब्रेकअप, और नीचे टैक्स कैलकुलेट हो गया दोनों ही रिजीम से। टैक्स एज पर ओल्ड रिजीम ब्रेकअप है उसका, और टैक्स एज पर न्यू रिजीम ब्रेकअप है। ये तो डिटेल्ड कंप्यूटेशन है ताकि आपको कंप्यूटेशन भी खुद ना बनानी पड़े। और यहाँ पर देखिए येलो कलर में इसने बता दिया कि राम को कौन से रिजीम में टैक्स सेव हो रहा है। नए रिजीम में देखिए ओल्ड रिजीम में टैक्स आ रहा है 1,85,952, न्यू में आ रहा है 1,56,000, तो उसको किस रिजीम को ऑप्ट करना चाहिए? 1,56,000, जहां पे उसका टैक्स कम है, वेदर इसकी थोड़ी बहुत डिडक्शंस भी हैं तब भी नए रिजीम में उसे फायदा मिल रहा है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं इस टैक्स कैलकुलेटर में अपना टैक्स, और आपको कैलकुलेट करना मैंने वैसे भी बता दिया, तो आप दोनों तरीके से करके देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत ही
पॉपुलर हो गया ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है, बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है। साथ ही हमने TDS एंड TCS कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं TDS TCS में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। TDS ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना, TDS में। तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन 3B रिकंसिलेशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराया, क्योंकि रिकंसिलेशन GST में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकंसिलेशन और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। सिर्फ रिको सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। MSME पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को MSME में रजिस्टर करके MSME के बेनिफिट्स ले। ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने। देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ, और GST इनकम टैक्स ITR TDS के कोर्सेज है। मेगा कॉम्बो में हमारे GST इनकम टैक्स ITR TDS और ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है। इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं। देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो? एक एक चीज को, एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली। मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो। वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है। बहुत सारे पर्सन ने इसका बेनिफिट लिया है। इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं और भी कई चीजों के लिए काम आएंगे। तो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, email ID दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।